अंबेडकर नगर के जलालपुर थाना क्षेत्र से एक रूह कपा देने वाली खबर सामने आई। एक नाबालिग बच्ची का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। आरोप है कि पुलिस ने इस घिनौने अपराध को दबाने की कोशिश की। एफआईआर में गंभीर धाराएं नहीं लगाई गईं, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद हो गए। आज हम आपको इस पूरे मामले की पूरी कहानी और कार्रवाई की झलक दिखाएंगे। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि नामजद आरोपी जिहादी ताला अजीम ने पूछताछ में खुद कबूल किया कि उसके दोस्तों के गैंग ने 20 से 25 बच्चियों के अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें सोशल मीडिया पर बेचकर पैसे कमाए। परिषद का कहना है इस मामले में आईटी और पाक्सो की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन जलालपुर पुलिस ने केस को सरलीकरण करते हुए दर्ज किया। यही वजह है कि अपराध में शामिल बाकी अपराधियों को थाने में बुलाकर छोड़ दिया गया। सवाल उठता है, बेटियों की सुरक्षा पर हमला करने वालों के लिए क्या पुलिस भी ढाल बन रही है? ये मामला सिर्फ एक बच्ची का नहीं, बल्कि हर बेटी की इज्जत और समाज की सुरक्षा का है। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की कि अपर पुलिस अधीक्षक गहन जांच कर आरोपी जिहादी ताला अजीम और उसके सभी साथियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि ऐसे गैंग दोबारा किसी बेटी को निशाना न बना सके। इसी के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हृदयमणि मिश्र ने अकबरपुर चेतना से खास बातचीत की और इस पूरे मामले की जानकारी विस्तार से दी। नमस्कार, मैं हूं संज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं अकबरपुर चेतना न्यूज। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार से ही एक लव जिहाद का चौंका देने वाला मामला सामने आया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हृदयमणि मिश्र जी। हम इनसे इस पूरे मामले के बारे में जानने चेतना पे बहुत बहुत स्वागत है। और एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। नगर पालिका जलालपुर में हिंदू और मुसलमान दोनों जातियां रहती हैं। लव जिहाद का मामला नगर पालिका जलालपुर के लिए नहीं, अपितु पूरे प्रदेश की समस्या बन गया है। इससे गंभीर होकर के प्रदेश सरकार ने नियम पारित किया है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह लव जिहाद का मामला विदेशी धन के फंडिंग से हो रहा है। यहाँ मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देने के लिए हिंदुओं की जनसंख्या को कम करने का प्रयास कर रहे हैं लोग विदेशी फंडिंग से। उसी क्रम में छोटे छोटे बच्चों को, अनपढ़ लोगों को, ऐसे लोगों को फंडिंग दिया जा रहा है जो हिंदू लड़कियों को बरगला सकें और उनसे धर्म परिवर्तन करा सकें। उसी क्रम में जलालपुर में एक घटना, उस घटना के होने के काफी विलंब तक एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, महीनों तक। उसे स्थानीय पुलिस से लीपापोती करना चाहिए, क्योंकि धन विदेशी फंडिंग आती है। वह विदेशी फंडिंग का प्रभाव कहीं न कहीं से स्थानीय पुलिस पर पड़ा, जिसके नाते वह घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित। फलस्वरूप अपराधियों का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने अश्लील वीडियो बना रखा था और उस अश्लील वीडियो को वायरल कर दिया। उनको ना तो हिंदू समाज का, ना तो मुस्लिम समाज का, ना तो प्रदेश के शासन का कोई डर रह गया और वह इतने दुस्साहसी हुए कि ना तो शासन का डर उन्हें लगा, न हिंदू और मुसलमान समाज का डर लगा, और गंदे अश्लील वीडियो को वायरल कर दिया। फिर पीड़ित परिवार जो है अपने को असहज अनुभव करने लगा और पुलिस पर दबाव बनाने लगा कि हमारा एफआईआर जरूर अंकित किया जाए। बहुत दबाव के बाद, महीनों बाद, बहुत विलंब से पुलिस ने एफआईआर किया। फिर
एक लड़का तलहा अजीम है जिसको पकड़ा, उसने ये बयान किया, जैसा कि कुछ मीडिया के लोग, पढ़े लिखे लोग उस समय पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उस समय अपनी सफलता में और वाहवाही में बता दिया कि वो बयान कर रहा है कि ऐसी 25 लड़कियों का उसने फिल्म बना रखा असली। लेकिन इस बात को सामने आने के बाद वह छोड़ दिया गया और उसके साथ का एक लड़का एक साधारण धारा में, लैंड ऑर्डर में 151 में बंद किया गया, जो दूसरे तीसरे दिन छूटकर चला। पीड़ित परिवार पर ऐसी परिस्थिति में स्थानीय पुलिस ने इतना दबाव डाला कि हमने इस मामले को मिनिमाइज कर दिया है, सरलीकरण कर दिया है, कुछ होगा नहीं और तुम भी अपने को वापस ले लो, इसी में तुम्हारा भला है। और वो लोग ले जाकर के दबाव से 164 का बयान मनचाहा पुलिस ने करा दिया। मेरा ये कहना है कि उस लड़की को किसी ऐसे स्वतंत्र संस्था में भेजी जाए, अन्यथा किसी आईपीएस अधिकारी कप्तान के निर्देशन में वह कुछ दिन रहे और उसका भय उससे दूर हो जाए, उसने जो गलती की है वह निकल जाए और उसमें एक साहस संचित हो, तभी वो पुलिस के भय से स्वतंत्र रूप से अपना बयान दे सकती है, अन्यथा वह दबाव में बयान दे। इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहता है? इस संदर्भ में हम लोगों को जिले के पुलिस अधीक्षक को पर एक भरोसा हुआ कि वह व्यक्ति ईमानदार है और यहाँ पूर्व के डी.के. ठाकुर जैसा कोई पुलिस अधीक्षक है और एक उम्मीद और विश्वास के साथ कि स्थानीय पुलिस बल इस मामले को दबा नहीं सकती, इस भरोसे के साथ हम लोगों ने एक हमारे साथ पटना मंडल ओम प्रकाश सिंह जी और विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री विकास मौर्य जी, इन लोगों के साथ मुलाकात हुई और उनसे यह निवेदन किया गया कि आप एक ईमानदार अधिकारी हैं, किंतु आपकी ईमानदारी का लाभ जब तक पीड़ित व्यक्तियों को न मिले तब तक वह पूर्ण रूप से इंसाफ नहीं बनेगा। और उनको 2-3 घटनाओं का मैंने संदर्भ दिया कि अगर पीड़ित परिवार डरबस वो नहीं कह रहा है, लेकिन एविडेंस मिलते हैं, आपके हाथ पांव लंबे हैं, आप जांच कराइए, एविडेंस मिलेंगे, निश्चित तौर से मिलेंगे। एविडेंस तो आ गया था, किंतु स्थानीय पुलिस ने उसे दबा दिया और मिलने के बाद आप एक अच्छी कार्यवाही करेंगे तो निश्चित रूप से जो हिंदुओं के बालिकाओं के साथ पॉपुलेशन हिंदुओं का कम करने के लिए, भारत की संस्कृति और भारत के धर्म को कुठाराघात करने के लिए जो विदेशी फंडिंग है और गलत लोगों द्वारा ये कार्य हो रहा है, उस पर प्रतिबद्ध है। हमें पूरा विश्वास है, हमारी बातों को पुलिस अधीक्षक ने सुना है, समझा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो इसमें निश्चित तौर से एक स्वस्थ परंपराओं की जांच करेंगे और निश्चित रूप से
दूध और पानी साफ नजर आएगा, ये साफ मिलेगा। हिंदू परिषद ऐसी हिंदू बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेगा कि वो अपने आप को इन मामलों से प्रोटेक्ट कर सके? बालिकाएं संस्कार, शिक्षा के साथ उनको संस्कार मिलना चाहिए। हमारी कोई शिक्षा पूर्ण तब तक नहीं है जब तक उसमें संस्कार न हो। अगर बच्चों में यह संस्कार आ जाए कि हमारे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आजादी के समय से, देश के विभाजन का, उसके बाद पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की संख्या 22-23% से कम होकर के 1.5% तक आ गया। वो या तो जबरन मुसलमान बना लिए गए या लव-जिहाद के या षड्यंत्र के माध्यम से वो इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर लिए गए, या उनको उनका नरसंहार कर दिया, उन्हें मार डाला गया। यानी उनको उनका अल्प बनाने के लिए हिंसा, धन, धमकियां, प्रेम, तरह तरह के षड्यंत्रों का उपयोग करके हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म को कम किया पाकिस्तान में। और यहां रह रहे इस्लामिक कंट्रीज के फंडिंग से इस देश में उन रुपयों के बदौलत यहां भी यही स्थिति बनाई जा रही है कि धर्म परिवर्तन कराया जाए, लड़कियों को बरगलाया जाए और हिंदू धर्म को कम किया जाए। आज और पिछली सरकारों ने भी ऐसा ही किया। पिछली सरकार ने फैमिली प्लानिंग ले आकर के बड़ी प्रभावी ढंग से लागू किया, दौड़ा करके फैमिली प्लानिंग की नसबंदी कराई। मुसलमानों के लिए नहीं कराया, हिंदुओं को कराया, जिसका परिणाम ये रहा कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी और हिंदुओं की पॉपुलेशन घटी। अब प्रदेश और देश में सनातनियों की सरकार है। सरकारें गंभीर हैं, किंतु हम समाज के लोग और ब्यूरोक्रेट उस फंडिंग के प्रभाव में न आए। सरकार को इस पवित्र मुद्दे पर, जिससे भारत की संस्कृति फल फूल सके, हिंदू परिषद का यह प्रयास है कि हिंदू जाग रहा है, उनके इन षड्यंत्रों को सफल न होने दे। हम समाज से भी और अधिकारियों से भी इसमें मांग करते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं, कड़ाई से सनातन धर्म को, सनातन संस्कार को डेवलप करें, जिससे हमारी बालिकाएं षड्यंत्रों की शिकार न हो सके। विश्व हिंदू परिषद ने बताया कि पुलिस अधीक्षक से संपर्क करने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्थानीय पुलिस हरकत में आई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 3 बाल आरोपी न्यायालय भेजे गए। अंततः बेटियों की सुरक्षा के लिए सचेत और सक्रिय कदम उठाना जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद की लगातार निगरानी और पुलिस की कार्रवाई ने इस मामले में न्याय की उम्मीद जगा दी है, लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या हर बेटी सुरक्षित महसूस कर पाएगी? हमारा संदेश साफ है, समाज, परिवार और प्रशासन को मिलकर ही बेटियों की इज्जत और सुरक्षा का ढाल बनना होगा। इस घटना ने हमें ये सिखाया कि सतर्क रहना और आवाज उठाना ही हमारी बेटियों की सुरक्षा की असली गारंटी है।